Good morning students. In last class we have talked about bases. बेसिस के बारे में हमने बात की थी, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात की थी, उसके यूजेस के बारे में बात की थी, कौन कौन से बेसिस होते हैं, बेसिस को पानी के साथ मिलाओ तो अल्कली बोलते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, कैसे चिकना होता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें वी हैव लर्नड इन अ लास्ट क्लास, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? जब भी आप एसिड और बेस को मिला दो तो पानी और सॉल्ट बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है दूसरी भाषा में कि एसिड और बेस की पावर को खत्म कर देना। एसिड और बेस की जो ताकत है उसको खत्म कर देने को ही बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रल, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। मैथ्स में हम पढ़ते हैं ना पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। तो अगर जीरो जो है उसको न्यूट्रल इंटीजर बोला जाता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, है कि नहीं? ठीक है, तो उसी की तरह इसको हम क्या कर रहे हैं, जीरो बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जीरो बना रहे हैं। तो एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि whenever you mix acid and base, जब भी आप एसिड और बेस को मिक्स करते हो, मिलाते हो, तब आपको सॉल्ट मिलेगा। वो कोई भी सॉल्ट, खाने वाला सॉल्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है, एनी टाइप ऑफ सॉल्ट्स कैन बी फॉर्म एंड प्लस इट विल रिलीज वाटर, उसके साथ साथ पानी भी निकलेगा। मतलब जो भी आपके पास होगा ना, दैट इज अ सॉल्ट वाटर, ठीक है। So now, without wasting any time, let us start neutralization. We have learned that when an acid reacts with a base, हमने ये सीखा है कि जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है या बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है, इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर, वो नमक और पानी बनाता है, ठीक है। यहाँ पे नमक खाने वाला नमक नहीं है, सो डोंट मिस्टेकन दिस वर्ड। सॉल्ट आर ऑफ मैनी टाइप्स, बहुत ही टाइप के सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, और हर सॉल्ट खाने वाला सॉल्ट नहीं होता, ठीक है। सच अ रिएक्शन इज नोन एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी एसिड और बेस को मिलाओ और पानी और नमक बनता है तो इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। हीट इवॉल्व ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, प्लस इसके साथ साथ थोड़ी सी गर्मी का लेन देन भी होता है। दैट मीन्स कि अगर आप न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस करते हो तो हो सकता है वो जो जग है, वो जो कांच का बीकर है इन विच यू आर डूइंग द रिएक्शन, दैट माइट गेट हीटेड और माइट गेट कूल्ड। हो सकता है कि वो बीकर थोड़ा सा गर्म हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए, ठीक है। दोनों चांसेस है, बिकॉज इट इवॉल्व्स हीट। इसके अंदर हीट का, गर्मी का लेन देन होता है, जैसे कि हमने 4th चैप्टर में हीट पढ़ा था, ठीक है। सो सिंपल रिएक्शन इसका क्या है कि इफ यू आर एडिंग एसिड प्लस बेस, एसिड और बेस को मिला देते हो तो वो बनेगा, इट विल कन्वर्टेड टू सॉल्ट प्लस वाटर, नमक और पानी बनेगा। तो चलो इसको एक रिएक्शन के साथ भी देख लेते हैं। सपोज यू डू हैव अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, you do have a hydrochloric acid which is known as HCl, that is acid, ठीक है, and sodium hydroxide which is a base, क्या है? बेस है। तो एसिड और बेस, तो पानी बनना है, ठीक है, वाटर विल बी फॉर्म। तो यहाँ पे ना हमें H को ढूंढना है। तो यहाँ पे देखो एक H आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दूसरा H हो गया, तो H2 तो हमें मिल गया। बाद में यहाँ पे देखो O इज ऑल्सो देयर, है कि नहीं? O इज ऑल्सो देयर। तो H2 को निकाल दो और एक O को निकाल दो, तो H2O तो हमारे पास मिल गया, ठीक है। अभी बचा क्या उसको ध्यान से देखो। आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे Na बच गया है और यहाँ पे Cl बच गया है, ठीक है। तो अभी आप बोलोगे सर पहले किसको लिखें? तो आपको पहले मेटल को लिखना है। अभी Na और Cl में से मेटल कौन सा है? सोडियम मेटल है, ठीक है। अभी ये सारे एलिमेंट्स ना स्कूल आओगे तब मैं आपको याद करवाऊंगा, और वो एक बार याद हो गए तो आपको तो ये सारी चीजें बच्चों का खेल लगेगी, ठीक है। तो देखो Na पहले लिखा एंड Cl विल बी आफ्टरवर्ड्स, सो इट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड, है कि नहीं?
तो इट इज़ अ सॉल्ट, और ये सॉल्ट खाने वाला सॉल्ट है, जिसको आप सब्जी में डालते हो, दाल में डालते हो ना, ये वो नमक है, दैट इज सोडियम क्लोराइड। और एक सॉल्ट होता है जिसको हमको खा सकते हैं, विच इज KCl, Na की जगह पे K, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड। व्हाट इज इट? पोटेशियम क्लोराइड। उसको हम बोलते हैं सिंधव नमक। क्या बोलते हैं? सिंधव नमक, ठीक है। वो भी नमक हम खा सकते हैं, और वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी होता है। ओके, सो ये फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, हो सके तो 2 बार लिख लो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो याद करने। चलो, टाइप्स ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड, कौन कौन से टाइप के सॉल्ट्स बन सकते हैं? ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट फॉर्म, क्या हर बार एक ही तरीके का नमक बनेगा या अलग अलग बनेगा? वो हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? हमें कैसे पता चलेगा ये नमक खाने वाला है या ये नमक खाने वाला नहीं है? इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, इज इट पॉइजनस और नॉट? हमें कैसे पता चलेगा? दैट वी आर गोइंग टू नो। Depending on the strength of acid and base taking part in the neutralization reaction, different salts are formed. किस तरीके का एसिड और किस ताकत का एसिड हम इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि नमक किस तरीके का बनेगा। समझ रहे हो? मतलब ताकतवर एसिड ले रहे हो, ताकतवर एसिड का पीएच क्या होगा? नियरर टू 1, नियरर टू 0। एक से नजदीक वाले सारे एसिड पावरफुल एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और 7 से नजदीक वाले 6 हो गया, 6.5 हो गया, दैट आर वीक एसिड्स। उन सभी को हम क्या बोलेंगे? कमजोर एसिड। उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलेंगे? जिसका नंबर 14 से क्लोज होगा, 13.5, 13.7, 13, 12.9, इन सभी को हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। और 7 से नजदीक वाले होंगे और 7 के बाद वाले 7.4, 8, तो इन सभी को हम बोलेंगे वीक बेस, कमजोर बेस। तो अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है, इफ यू आर टेकिंग स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब जिसकी पीएच वैल्यू 1 से नजदीक हो, और वीक बेस लेते हो जिसकी पीएच 7 से 8 या 9 के बीच में हो, ठीक है, तो ऐसे में एसिडिक सॉल्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि पावरफुल कौन है? एसिड पावरफुल है और बेस वीक है। तो यहाँ पे जो नमक होगा वो एसिडिक नमक होगा, मतलब उस नमक को खाओगे तो आपकी जबान जल जाएगी, ठीक है। उसको छुओगे तो भी बर्निंग सेंसेशन होगा, मतलब जल रहा है ऐसा लगेगा, और पानी तो वो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। समझ में आया? तो देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट या फिर एसिडिक सॉल्ट। समझ में आया? जो मजबूत है वही अपना पावर सॉल्ट को देगा, जो वीक है वो तो खुद ही वीक है, वो क्या पावर देगा? समझ में आया? अच्छा, इससे उल्टा सोचो कि स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, या फिर ऐसे लिखो, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो कौन सा सॉल्ट होगा? बेसिक सॉल्ट होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कौन है? बेस है, और वाटर तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। समझ में आया? अभी नेक्स्ट कंडीशन ले लो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो अभी जो सॉल्ट बनेगा ना वो न्यूट्रल हो जाएगा। समझ में आया? वो जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल है, ना ही वो एसिडिक होगा ना ही वो बेस होगा, क्योंकि मम्मी पापा दोनों स्ट्रॉन्ग है ना, एसिड भी स्ट्रॉन्ग बेस भी स्ट्रॉन्ग, तो दैट विल बी न्यूट्रल सॉल्ट एंड वाटर। उसी तरीके से वीक एसिड वीक बेस, सो अगेन न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर, क्योंकि जो नमक बनेगा वो वीक वीक में से न्यूट्रल ही बना पाएगा। +10 -10 0, बट +11 -2 दैट विल बी +9। समझ में आ रहा है? मैथ्स के साथ कंपेयर करें तो यस। तो इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं जिसमें एसिड स्ट्रॉन्ग हो और बेस वीक हो। तो यहाँ पे देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, वी नो, एंड एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH इज वीक। तो यहाँ पे देखो, कुछ भी नहीं करना है, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, हाइड्रो हाइड्रो, तो ये हाइड्रो हाइड्रो ना अपनी दोस्ती कर लेंगे और पानी बना लेंगे, हाइड्रो हाइड्रो H2O, ठीक है। और ये जो एमोनियम है ना, वो बचे कुचे से दोस्ती कर देगा, कौन है? क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या बन गया? एमोनियम क्लोराइड। समझ में आ गया?
हाँ ठीक है, चलो तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। आगे देखते हैं। ओके नेक्स्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड ले लिया आपने, कमजोर एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेसिक सॉल्ट बन जाएगा, बेस वाला, ठीक है। और पानी तो रिलीज होना ही होना है। इसका भी एक एग्जांपल लेना है तो क्या लेंगे, विच इज अ वीक एसिड, तो एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, ठीक है। एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड दोनों मिल जाएंगे, हाइड्रो तो निकल जाएगा, और ये जो एसिटिक है वो सोडियम एसीटेट बन जाएगा, दिख रहा है, देखो एसीटेट और सोडियम मिक्स हो रहे हैं, सोडियम एसीटेट, और वो हाइड्रो से पानी बन गया। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों ताकतवर है या दोनों कमजोर है, दोनों ही केस में क्या बनेगा, न्यूट्रल साल्ट। उसको तो ना एसिडिक बोला जाएगा ना बेस बोला जाएगा, ठीक है, वो न्यूट्रल है, उसको हम खा सकते हैं, छू सकते हैं। हर नमक को खाया नहीं जा सकता, सो बी अवेयर, बट ये न्यूट्रल है, इसको हाथ में ले सकते हो, कुछ भी नहीं होगा। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, हाइड्रो ने कर ली दोस्ती, सो दैट इज वाटर, और सोडियम एंड क्लोरीन दैट इज सोडियम क्लोराइड, दैट इज सॉल्ट, है कि नहीं, वेरी गुड। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। सोडियम क्लोराइड इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। नोट, अभी एक नोट दिया है, नोट को ध्यान से समझते हैं। A few neutral salts can also be formed from a reaction between weak acid and weak bases। देखा, मैंने बताया था ना कि कुछ सॉल्ट ऐसे भी होते हैं जो वीक एसिड और वीक बेसिस से भी बनाए जा सकते हैं। वे एक्सपीरियंस अ वेराइटी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन अवर डेली लाइफ। हम अपनी डेली लाइफ में भी ऐसे रिएक्शन देखते हैं। अभी फिर देखो कैसे ये देखते हो। हैव यू एवर बीटन बाय अ रेड एंट और स्टंग बाय अ बी? क्या आपको कभी लाल चींटी ने या मधुमक्खी ने काटा है? द लिटल एंट और बी इंजेक्ट्स एन एसिड विच इज अ फॉर्मिक एसिड। अभी छोटी लाल चींटी हो या मधुमक्खी हो, वो जब काटती है तब उसके डंक में फॉर्मिक एसिड होता है इनटू योर स्किन विच कॉजेस इच एंड बर्न। जब वो आपके बॉडी में चला जाता है तो एसिड जाने की वजह से आपको बहुत ही जलन होती है और खुजली भी होती है। टू रिलीव द पेन, इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए, इट इज सेड यू मस्ट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड बाय रमिंग अ पेस्ट ऑफ मोइस्ट बेकिंग सोडा। तो अगर आपने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बॉडी में एसिड है, अगर उसको न्यूट्रलाइज करना है तो आपको बेस मिक्स करना पड़ेगा। तो जब भी आपको मधुमक्खी काटे या लाल चींटी काटे तो तभी तुरंत घर में खाने का सोडा पड़ा हुआ होता है, क्या, बेकिंग सोडा, ठीक है। तो बेकिंग सोडा को जहां पे डंक लगा है वहां पे अगर आप लगा दोगे सो इट विल गिव रिलीफ, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, पानी और सॉल्ट बन जाएगा और आपको दर्द, जलन और खुजली से छुटकारा मिल जाएगा, है कि नहीं। विच इज अ बेसिक इन नेचर, क्यों, क्योंकि बेकिंग सोडा बेसिक है। यू कैन ऑल्सो रब कैलेमाइन लोशन एज इट कंटेन्स जिंक कार्बोनेट विच इज अ बेस। आप चाहो तो कैलेमाइन लोशन भी लगा सकते हो जिसमें जिंक कार्बोनेट लिखा हुआ हो, वो भी एक बेसिक है। वो विकोटर्मरिक नहीं, कॉस्मेटिक है ना, वो सारी जो एंटीसेप्टिक क्रीम होती है वो भी बेसिक इन नेचर होता है। उसके साथ टूथपेस्ट जो होता है वो भी बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो ये भी आप लगाओगे तो आपको दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। नेक्स्ट, सर्टन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन योर माउथ कन्वर्ट शुगर फ्रॉम फूड पार्टिकल्स। अभी ये चीज भी आप जान लो कि आप चाहो या ना चाहो या कितनी भी बार टूथब्रश करो, आपके मुंह में कुछ बैक्टीरियाज होते ही हैं जो आपके खाने को शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। शुगर मतलब चीनी में कन्वर्ट कर देते हैं। एम्बेडेड बिटवीन अवर टीथ इनटू एसिड विच रिजल्ट्स इनटू टूथ डेके। अगर वो दांतों के बीच में फंस जाता है वो शुगर, तो धीरे धीरे बैक्टीरिया बढ़ने की वजह से दांत सड़ जाते हैं, ठीक है।
टूथपेस्ट कंटेन्स अल्कलाइन सब्सटेंसेस। जब भी आप टूथपेस्ट करते हो तो वो अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। अल्कलाइन सब्सटेंस मतलब बेस वर्क प्लस वाटर, ठीक है। बेस को जब आप पानी के साथ मिलाते हो तो वो अल्कलाइन हो जाता है। तो यही अल्कलाइन सॉल्यूशन से जब आप ब्रश करते हो एंड वी ब्रश अबाउट इट द एसिड इज न्यूट्रलाइज, तो हमारे दांतों के बीच में खाना खाने की वजह से जो भी एसिड बना है वो इस बेस के साथ मिक्स होके न्यूट्रलाइज हो जाता है एंड अवर टीथ आर प्रोटेक्टेड, तो हमारे दांत बच जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि डेली ब्रश करना चाहिए खाने के बाद। जितनी बार खाना खाते हो उतनी बार ब्रश करना चाहिए। अगर सुबह खाना खाया तो ब्रश कर लो, रात को खाना खाया तो ब्रश कर लो, तो आपके दांत बहुत अच्छे रहेंगे। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज कंटेन सेवरल एसिड्स। इसके साथ साथ इंडस्ट्री जो अपना कचरा बाहर निकालती है ना, उसमें भी बहुत एसिड होता है। वंस डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज इट्स हार्म्स बोथ एक्वेटिक एनिमल्स एज वेल एज प्लांट। अगर कंपनी या फैक्ट्री वाले ये कचरे को पानी में अगर डाल दे तो ये क्या हो जाएगा, एसिड वाला पानी हो जाएगा, जिससे क्या होगा, मछलियां भी मर जाएगी और वो पानी जिन पौधों को मिलता है वो पौधे भी मर जाएंगे। इट ऑल्सो रिजल्ट इन सॉइल पॉल्यूशन। इसके साथ साथ पानी जमीन के अंदर भी जाता है तो जमीन भी खराब हो जाती है। Therefore, इंडस्ट्रियल वेस्ट मस्ट बी ट्रीटेड विथ बेसिस। इसी वजह से इंडस्ट्री का जो भी कचरा हो अगर वो एसिडिक हो तो उसको बेस से न्यूट्रलाइज करना होता है, और अगर वो बेसिक कचरा हो तो उसको एसिड से न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एसिडिक है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, और बेस है तो एसिड से। टू न्यूट्रलाइज देम बिफोर डिस्पोजिंग देम ऑफ, उसको बाहर फेंकने से पहले न्यूट्रलाइज करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे स्कूल में जब आपकी लैब स्टार्ट हो जाएगी। ओके, चेक पोस्ट देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। Indicators have the ability to tell us if a compound is acidic or basic. The most popular and universally used indicator is universally, हर लोग इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। सो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। pH ऑफ वाटर इज, इट इज 7.4, नहीं इट इज 7, ठीक है 7 लिखो। pH ऑफ ब्लड इज 7.4 अगर आपको एडिशनल याद रखना है। थर्ड, द डैश ऑफ चाइना रोज मेकिंग अ गुड इंडिकेटर। अभी चाइना रोज जो होता है उसका कौन सा हिस्सा अच्छा इंडिकेटर है, उसके पैलेट्स, ठीक है, उसके पत्ते। सो पैलेट्स ऑफ चाइना रोज मेक गुड इंडिकेटर। बी, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर के 3 एग्जाम्पल दीजिए। ये मैं दिखाऊंगा नहीं, अभी 2 पेज पहले ही हमने देखा है, ठीक है। तो पत्ते घुमाओ, ठीक है, चलो मैं दिखा देता हूँ क्योंकि साइंस की टेक्स्ट बुक आप सभी के पास नहीं है। गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स, हाँ ये रहा ना, ये रहा, दिख रहा है, आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स। यहाँ पे देखो ये पूरी लाइन। फॉर एग्जाम्पल, लिटमस, टर्मरिक शू, फ्लावर पेटल्स, पर्पल लीफ पेटल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स, है कि नहीं। सो दिस आंसर यू हैव टू राइट। ओके, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर किसको कहा जाता है। सो यू हैव टू राइट लाइक, where is universal indicator, indicators ठीक है, यहां से आप लिख सकते हो, दिख रहा है। The most popular and universally used indicator is litmus. It can be used either as a solution or as a strip to the litmus paper. There are 2 types of litmus paper, red and blue. When litmus paper comes in contact with acid or bases, it changes its color as shown in the following table. टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी को यूनिवर्सल इंडिकेटर बोला जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
what will happen to the color of a blue litmus paper when it is dipped into the acidic solution? ए भूला, एसिड जो है ब्लू को लाल बनाता है, ठीक है, ए भूला, भू मीन्स भूरा, उसको लाल बनाता है। सो ए भूला, और उससे उल्टा है बेलाभ, ठीक है, दो लाभ, लाल को बुरा बनाता है, ठीक है। तो ये भी इजी है, इट विल कन्वर्ट एसिड इनटू बेस, ठीक है। ये कीवर्ड्स हैं, इन सबको आपको याद रखना है क्योंकि केमिस्ट्री में कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी के ऊपर मार्क्स मिलते हैं जब आप इसके आंसर्स लिखते हैं। सो फर्स्ट इज एसिड, अ कंपाउंड विच डिसॉल्विंग इन वाटर एंड रिलीजेस हाइड्रोजन आयंस। तो ये सारे कीवर्ड्स आप 2 बार पढ़ लेना ताकि आपको ये याद रहे। ओवरव्यू देख लेते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे कल, आज वरना बहुत ही बढ़ जाएगा। सो हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें सीखी। सो एन एसिड इज अ सब्सटेंस विथ अ सोर टेस्ट। एसिड जो होता है वो खट्टे टेस्ट का होता है। एसिड आर कोरोसिव इन नेचर एंड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। एसिड जो होते हैं वो कोरोसिव नेचर के होते हैं, किसी भी चीज़ को खा सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। एंड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ए भूला, एसिड भूरे को लाल बनाता है। बेजेस आर बिटर टू टेस्ट। बेस जो होते हैं वो या तो तूरे या तो कड़वे होते हैं। स्लिपरी टू टच, जब आप उसको टच करोगे तो वो चिकने होते हैं। टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, और लाल लिटमस पेपर को भूरा बनाते हैं, ब्लू बनाते हैं। सब्सटेंस दैट आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक आर सेड टू बी न्यूट्रल। ऐसी चीज़ें जो ना तो एसिडिक हैं ना तो बेसिक हैं, उसको हम न्यूट्रल कहते हैं। इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ सब्सटेंस, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। कुछ इंडिकेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कौन सी चीज़ें एसिडिक है, कौन सी चीज़ें बेसिक है या कौन सी चीज़ें न्यूट्रल है। लिटमस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर। पूरी दुनिया में हर कोई इस्तेमाल कर रहा हो ऐसा लिटमस, ऐसा इंडिकेटर लिटमस है जो हर कोई इस्तेमाल करता है। इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। The strength of acid and bases can be measured on the pH scale using a universal indicator. एसिड कितना स्ट्रांग है या बेस कितना स्ट्रांग है उसको जानने के लिए हम pH स्केल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर है। पूरी दुनिया इसी से एसिड की ताकत को नापती है। नेक्स्ट, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर एंड द रिएक्शन इज आल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी हम एसिड और बेस को मिक्स कर देते हैं तो वो नमक, सॉल्ट और पानी बनाता है, वाटर बनाता है। और ये प्रोसेस मिक्स करने की उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। यहाँ तक फिर से आपको चैप्टर ट्वाइस रीड करना है ताकि सारी चीज़ें याद हो जाए। इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कवर एंड सॉल्व एंड एक्सप्लेन द होल एक्सरसाइज। पूरी एक्सरसाइज को हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, कुछ भी डाउट नहीं होगा। और बस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।